नमस्कार। आज हम पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को इस पल्स ऑक्सीमीटर से मेज़र कैसे करते हैं ये जानेंगे। आप इस पल्स ऑक्सीमीटर में देख पा रहे हैं, फ्रंट साइड में डिस्प्ले स्क्रीन है, साइड में आप देख पा रहे हैं ऑन ऑफ का बटन है, और आप अगर पल्स ऑक्सीमीटर के ठीक पीछे जाएंगे तो यहाँ पर ये बैटरी यहाँ से हम लगाते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर से हम SpO2 लेते हैं। सामान्य व्यक्ति में SpO2 लेवल 95% से 100% होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि SpO2 लेवल अगर उसका 95% से अगर कम होता है तो हम उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये पल्स ऑक्सीमीटर SpO2 लेवल के साथ साथ पल्स रेट भी बताता है, और कुछ कंडीशंस में ये गलत रीडिंग भी देता है। जैसे अगर पेशेंट के बॉडी का तापमान, शरीर का तापमान अगर बहुत ज़्यादा कम है तो ये गलत रीडिंग भी दे सकता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर पेशेंट के नेल में नेल पॉलिश अगर लगी हो और उसके ऊपर से अगर आपने इस उपकरण का उपयोग किया तो ये रीडिंग गलत दे सकता है। और तीसरा, अगर पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है तो उस कंडीशन में भी ये उपकरण आपको गलत रीडिंग दे सकता है। तो आइए जानते हैं हम पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग कैसे करेंगे और पेशेंट का SpO2 लेवल और पल्स रेट इस उपकरण से कैसे लेंगे। सर्वप्रथम हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। हम इस उपकरण की सहायता से पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम पेशेंट की इंडेक्स फिंगर से पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हुए SpO2 लेवल मेज़र करना सीखेंगे। तो हम पेशेंट की एक साफ उंगली को हम चूज करेंगे। तो ये बिल्कुल क्लीन फिंगर है पेशेंट की, इंडेक्स फिंगर हमने चूज़ की है। अभी हम पल्स ऑक्सीमीटर का जो ऑन ऑफ का बटन है, हम इस बटन को हम टर्न ऑन कर देंगे। आप देख पा रहे हैं टर्न ऑन हो गया है। अब हम ये पल्स ऑक्सीमीटर को पेशेंट की उंगली में कुछ इस तरह रख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं SpO2 यहाँ पर लिखा हुआ है, पल्स रेट बीट्स पर मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है। SpO2 के कॉलम में आ जाएगा और पल्स रेट के कॉलम में आ जाएगा। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन में SpO2 लेवल 98-98% यहाँ पर लिखकर आ गया, और पल्स रेट के कॉलम में 57 यानी कि 97 बीट्स पर मिनट यहाँ पर इस पेशेंट का पल्स रेट यहाँ पर ये पल्स ऑक्सीमीटर अभी दिखा रहा है। और तो इस तरह से हम पेशेंट का SpO2 लेवल और पल्स रेट हम लेते हैं। हम जैसे ही इस पल्स ऑक्सीमीटर को निकालेंगे तो ये अपने आप कुछ देर में टर्न ऑफ हो जाएगा, और इसको हम फिर अपनी एम्बुलेंस में सुरक्षित रूप से फिर रख सकते हैं।